अरे आप लोग ने सुना होगा, अरे सुरठी बजी भारी
जी तो मंत्री द्वारपाल भी बिना बुलाए हुए नहीं आता है राज दरबार में। ठीक है, बुलाता हूँ द्वारपाल। अरे वो द्वारपाल! महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल, जय हो। ये काम महाका घर का जो है का गैस मारा था, मुझे लगा था कोई गैस सिलेंडर खोले वाला का। तो सही माँ का था काम, माँ का तुम्हारे समझ में ना आता। यो सही माँ का था, यो सही माँ का था, लेकिन गैस कहाँ से आ महाराज? यही जैसे गैस आ द्वारपाल, जानकर भी मेरी हंसी उड़ाते हो द्वारपाल। बोलो महाराज। कहो द्वारपाल। हंसी उड़ाने की बात नहीं है, फिर गैस आवत है और वो तरीके से आवत है कि बर्दाश्त ना होता, ये तरीके से गैस ना होता अंदर। ठीक है द्वारपाल, बुलाने का कारण क्या है ये बताइए। कारण जानना चाहते हो तो जाओ राज दरबार में राजमंत्री को बुला लाओ। बैठे जी। ये हमारा राजा देख रहा बूढ़ी है, पहले ना महकत के महकत ना, अब वो तरीके से महकत हम बर्दाश्त ना आ तो हम लोग पर जाए तो लोग के महकत ना हुई लेकिन महकी है तो। लेकिन 14 कोस का राजा हमारी, राज दरबार सोने का, सिंहासन सोने का, इनके पूरा शरीर अब सोना है, लेकिन कोढ़ी है, इतना बात है। लेकिन कोढ़ी हो तो हमारा राजा है, अब जेकर राजा कोढ़ी हो जाए वह जाने अपन की जिंदगी में हमारे कहा है। अब हमारा राजा हमारी जिंदगी में कहा हम जाना चाहिए, लेकिन तब वो हमारा राजा है। राजा जान मारे, अरे बोले बुआ जान मारे, मलिया में हंसी
कहिए महाराज, मैं जब भी आपके इस राज दरबार में प्रवेश होता हूँ तो आपको हमेशा खामोश देखता हूँ। क्या मैं आपके खामोशी का कारण जान सकता हूँ महाराज? राजमंत्री, कहिए महाराज। आपने आज इस राज दरबार में मुझसे कोई ये नहीं पूछा कि महाराज आपके खामोशी का कारण क्या है, लेकिन यदि आप पूछते हैं तो अवश्य बतलाऊंगा राजमंत्री। बतलाइए महाराज। राज ताज है सब कुछ हर मेरे लिए, अरे जिंदगी पर तो बेकार, अरे है मालोग, अरे ये हाथों बिना सुनो राज मेरा, अरे सुनो लगता महलिया, अरे दीवार है। राजमंत्री, कहिए महाराज। दूर दूर के राजा आते हैं और नाक दबा के थू थू करके चले जाते हैं मेरे राज दरबार से। राजमंत्री, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बहुत जल्द लगाओ, वरना इस सिंहासन पर मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। राजमंत्री, महाराज, कहो राजमंत्री। आपके इस राज्य में महाराज एक व्यास मुनि पंडित जी आए हुए हैं। जो व्यास मुनि पंडित जी 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पास जानते हैं, उन्हें बुला करके महाराज आपके स्कूल रोग के विषय में पूछा जाए तो मुझे ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसका उपाय कुछ ना कुछ अवश्य बतलाएंगे महाराज। तो राजमंत्री, दौड़ बाल को भेज करके व्यास मुनि पंडित जी को इस राज दरबार में आदर सम्मान के साथ बुलवाया जाए। कैसी आज्ञा महाराज। द्वारपाल, कहिए मंत्री जी। कैसा दूरी बनाकर रहते हो तुम? दूरी बना रहे मतलब कि कोड़ी हम हाँ द्वारपाल। बढ़िया आदमी के लगे आदमी जैसा ना हो। अरे हमारे महाराज तो हैं। बड़ा ज्यादा डाला महाराज, हम का के तब कोड़ी हम। अब एक काम करो, बोला कौन काम करके बताओ। जाओ देखो महाराज के फुलवाड़ी में एक पंडित जी आराम कर रहे हैं। मैं उन्हें देख करके आ रहा हूँ। उन्हें आदर पूर्वक के साथ इस दरबार में बुलाकर बुलाओ। कह देना, चलिए मुनिवर, हमारे महाराज आपको याद किए हैं। उनके काहे के बोला भाई बताओ। द्वारपाल वो आएंगे तो महाराज के स्कूल रोग के विषय में कुछ ना कुछ बतलाएंगे। तो उनके मत बोलावा, एक सरल व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? सरल उपाय है कि इनके लिए चला आराम मशीन पर एक अथवा गोड़ा में बद हाँ हाँ लकड़ी जैसे चिरा ले उधर तुरंत कटवा के निकलवा था। नहीं द्वारपाल, यही विचार सोचे हो तुम। साफ है दम लोग के पैसा को पाए तुरंत कट जाए निकल जाए लोग खत्म हो जाए। द्वारपाल, महाराज का हाथ पैर कटवाओगे बेवकूफ कहीं का, फिर उन्हें खाना कौन खिलाया करे? अभी तो अपने से वो नहा धो लेते हैं, हर चीज की परेशानी बढ़ जाएगी। गाड़ा खोद दे ले मुड़ी नीचे पे गोड़ ऊपर तक ना खाली है। इंसान ऐसे खाता है। अरे भाई तकलीफ बात को ना काम तो कही के नहीं पड़ी ना खाली है। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी बात एकदम बेकार है, जाओ बुला लो जाओ। बाबा जानकार हो ना। हाँ द्वारपाल। ए बाबा का हो बच्चावा? जब बोला ले बचाव बनाओ काम। क्या हो गया बचवा कहते? हेप्टी मुकाम है बचाव। अरे वो महात्मा बचवा नहीं कहेंगे तो क्या कहें, बतलाओ ना। तुम्हारा नाम भी नहीं जानते हैं वो। ए बाबा का हो बेटा?
कर देला बेटा का हो बेटा ए इधर पकड़ भेटिया है इधर मेरा नहीं बाबा का तोरा से पटक के मुआ दे बेटा बनवला ओकर हमके पैदा कइले ऐसा मत करना, नहीं चले जाओगे जेल। जेल ना हमके बेटा बनवला हमके पैदा कइले अरे बचवा कह दिए तो नाराज ये करे ना मारना है तो खुंटिया निकाल के आई बाहर कर दे अच्छा हेपर लगी ना हेपर तुरंत भी नसिया फूट जाएगी मेरे सामने बतलाया करो, महाराज के सामने जाने उनके मुंह पे लगा रहे हो। ये बेटा बना था जा बोला नहीं जाओ जाओ नाराज मत हो, जाओ बुला लो जाओ। ए बाबा का होला खुंटिया खुंटी कुछ करे भगवती मन नारायण महाराज की जय हो, दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। जाओ। क्या देख रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तो बीमारी हो गई क्या? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है कभी। लग रहा है मुझे कोई सी बीमारी हो चुकी है। बाल हाँ? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटा तुझे क्या हो गया है हाथ पर पटक पटक करके हंस रहे हो। और राजा ओ समझ गया तुम्हारी बात को। हैं? गुरुदेव को देख करके हंस रहे हो, समझ गया। तो मुझे देखकर हंस रहा है हाँ हाँ क्यों बेटा बेटा मत बना घर में घटिया तो बाबा कहा बचवा क्यों बढ़िया से हो, क्या बात है? वो हंसत है ये लिए हंसत ना है हमारे राजा का भले सड़ गलत का के थुथुनवा बचा था भाई अतवर तो जरिए से गायब इसलिए हंस रहे हो ये बतावा ये कैसे गायब तोर बनो तुहार कैसे गायब बनो तो मैं सब जानकर क्या करोगे? तो हमके पता ही ना करवा हम जानत है जान गई क्या जान रहे हो? 2 नंबर का काम कर बम बम ना बांध कर ला क्या? ये बम क्या होता है? बम जैसे वही में उड़ल वही पर आई फुट गल एक आदमी अरे मूर्खो तुम। मुरुख तो तू है खुद मंत्री जी इनकी काहे बोलवला बाल ई का व्यवस्था इनका करिए ई का व्यवस्था करिए गुरुदेव के पास दिमाग है, दिमाग से वो ज्योतिषी जानते हैं, ज्योतिष विद्या जानते हैं। आखिर इनको तुम गायब है अरे पता नहीं किसी कारण से कट गया होगा, उससे हमसे क्या लेना देना है। घात करके हमारे बेकार दरबार में नहीं न कटा है। हाँ? महाराज मुनिवर जी आ गए। मुनिवर के चरणों में महाराज शिखर का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद में आपका कल्याण हो। करता हूँ प्रणाम गुरुदेव आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके पुण्य प्रताप को। महाराज अरे काहे के बुलाया राजन
अरे सही हरिया महाराज, आज ही दरबार में हमें आप किस लिए बुलाए? मुनिवर, मैं क्या बतलाऊं? मैं अपना बतलाने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं गुरुदेव। कहे अरे कोई से क्या कतला या गुरुजी? अरे राउर दोनों भुजाएं आप मेरे भुजाए के बारे में न जाने तो अच्छा है। नहीं मुनिवर, जब तक आप नहीं बतलाएंगे मैं अपने बारे में आपको कुछ नहीं बतला सकता। महाराज, अगर आप जानना ही चाहते हैं हाँ मुनिवर, तो सुनिए हम आपको बतला रहे हैं। अरे एक दिन पर बेटी में साधन चढ़ा था। जब इस बात का पता राजा दक्ष को चला तो राजा दक्ष ने मेरे दोनों भुजवाएं कटवा ली। सुन ले राजमंत्री, कितना घमंडी ब्राह्मण है, मेरे राज दरबार से धक्के मार कर बाहर निकलवा दीजिए। महाराज, आप अपने दरबार में बुलाकर मेरा अपमान कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। अगर आप कहे होते कि आप मेरे दरबार से चले जाइए तो मैं चला जाता, लेकिन आप मेरा अपमान किए, मैं इस दरबार में एक पल नहीं रुकना चाहता। रुकिए मुनवर, रुका, उसको ना पैबा, इतनी मार मारा। क्यों बेटा? कुछ ना कर पैबा। मैं तुम्हारे साथ क्या किया? रुका, पहले एक मिनट बात सुना। मंत्री जी, जा तो नहीं द्वारपाल जाएंगे कैसे? अब हेरा है महाराज, द्वारपाल आराम से वही दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ, नहीं जाएंगे। छोड़िए उस बात को महाराज, वो चाहे बाप बेटी में शादी रचाए या भाई बहन में, उससे आपको क्या लेना देना है महाराज? आप अपने दरबार में बुलवाए हैं तो आप अपने विषय में पूछिए कि मुनिवर, ये मेरे शरीर के ऊपर कौन फुटता चला जा रहा है। लोग मेरे नजरों के सामने से गुजरते हैं तो अपनी नाकें दबा करके छी करते हुए निकल जाते हैं। मुझे बहुत ही दुख होता है मुनिवर, इसका कोई उपाय हो तो बतलाइए। मेरी शरीर कैसे निर्मल होगी, मैं कैसे सुख होऊंगा? आप अपने विषय में पूछिए न महाराज। हाँ राजमंत्री, मैं तो थोड़े के लिए बहक गया था, क्षमा करें मुनिवर। अरे सुन पा